Hello students, today we are going to solve the questions of our chapter metals and non-metal। आज जो हमारा चैप्टर था मेटल एंड नॉन मेटल का, उसके हम क्वेश्चन आंसर को करेंगे। ठीक है, तो आपको इनको अपनी कॉपी पे इसको राइट करना है, जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो क्या है, विच आर द फॉलोइंग कैन बी बिटन इनटू थिन शीट। इनमें से कौन से जो नीचे दिए हुए हैं इनमें से कौन सा है जिसको हम शीट में चेंज कर सकते हैं। तो क्या है, जिंक, फास्फोरस, सल्फर, ऑक्सीजन। अब देखो यहाँ पे हमने पढ़ा था कि जो हमारे मेटल्स होते हैं उनको हम बीट करके थिन शीट में चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मेटल कौन सा हमारा, यहाँ पे हमारा मेटल क्या है, जिंक। तो बाकी सारे क्या है हमारे नॉन मेटल। तो हमारा ऑप्शन क्या आएगा, जिंक। तो इसलिए ए आएगा इसका आंसर, क्या, जिंक। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से नीचे दी गई हुई कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ठीक कौन सी स्टेटमेंट। ऑल द मेटल आर डक्टाइल, क्या सभी मेटल डक्टाइल होते हैं। दूसरा है, ऑल द नॉन मेटल आर डक्टाइल, क्या सभी नॉन मेटल डक्टाइल होते हैं। डक्टाइल मीन कि जिसको हम क्या कर सकते हैं, कोई भी मेटल जिसको हम किस में चेंज कर सकते हैं, वायर में। ठीक है, एक वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, तीसरा है, जनरली मेटल आर डक्टाइल, बोलते कि जनरली मेटल डक्टाइल होते हैं। सम नॉन मेटल आर डक्टाइल। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा आएगा हमारा, इनमें से एक ऑप्शन आएगा वो है हमारा सी, कि मेटल लगभग, जनरली मेटल क्या होते हैं, डक्टाइल होते हैं। सारे मेटल नहीं होते, लेकिन जनरली ये बोलते हैं कि मेटल है वो डक्टाइल हो सकते हैं, होते हैं। ठीक है, हो सकते हैं, होते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है, फिलिंग द ब्लैंक्स। क्या है, फिलिंग द ब्लैंक्स। तो फास्फोरस इज ए वेरी डैश नॉन मेटल। अब फास्फोरस क्या है, बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, नॉन मेटल है। तो उसमें क्या आएगा, रिएक्टिव। क्यों, इसलिए फास्फोरस को कहाँ पे स्टोर करके रखते हैं, वाटर में। दूसरा है, मेटल्स आर डैश कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो मेटल क्या होते हैं, गुड कंडक्टर। ठीक है, तो इसलिए दूसरा ऑप्शन क्या आएगा, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ओके, फिर तीसरा हमारा क्या है, तीसरा है, आयरन इज ए, आयरन इज डैश रिएक्टिव देन कॉपर। बोलता कि आयरन है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है। तो यहाँ पे क्या आएगा, मोर। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, मोर। डी है, मेटल रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस, कौन सी गैस, ये हमने पढ़ा था। मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो कौन सी गैस प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्या आएगा, हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन। ओके, हमारे 3 क्वेश्चन हो गए। आपको इसको राइट करना है, मैं इसकी पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करूँगा। क्वेश्चन नंबर 4, ट्रू फॉल्स। तो ट्रू फॉल्स में क्या आएगा, मार्क टी फॉर टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एफ इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स। अगर स्टेटमेंट ट्रू होगी तो टी लिखना है। ठीक है, अगर गलत होगी तो फॉल्स लिखना है। तो फर्स्ट क्या है, जनरली नॉन मेटल आर रिएक्ट विद एसिड। बोलते कि नॉन मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, नहीं मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं। तो ये पहली स्टेटमेंट क्या है, गलत है, तो इसलिए फॉल्स आएगा। सोडियम इज़ वेरी रिएक्टिव मेटल, पढ़ा है हमने, सोडियम बहुत ही जल्दी रिएक्ट कर देता है, इसलिए इसको हम केरोसिन में रखते हैं, केरोसिन के अंदर रखते हैं, ठीक, स्टोर करके। तो इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू है, तो सेकंड क्या आएगी, ट्रू। ओके, थर्ड हमारी स्टेटमेंट क्या है, कॉपर डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम जिंक सल्फेट सोल्यूशन। बोलता है कि कॉपर है वो जिंक को डिस्प्लेस कर देता है, फॉल्स। क्या है ये, फॉल्स स्टेटमेंट। कोल कैन बी ड्रॉन इनटू वायर। बोलते कोयले को हम वायर में चेंज कर सकते हैं, गलत, क्योंकि कोयला है ये क्या है, नॉन मेटल में आ जाता है, तो ये भी फॉल्स है। ओके, तो हमारे 4 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, सम प्रॉपर्टी आर लिस्टेड इन द फॉलोइंग टेबल। एक टेबल दिया है, तो इसमें हमें क्या बताना है, डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल और नॉन मेटल के बीच हमें क्या है, डिस्टिंग्विश करना है, डिफरेंस बताना है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टी, उनकी प्रॉपर्टी के हिसाब से। देखो अब हम देखेंगे
कि मेटल्स की प्रॉपर्टी और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी। एक तरफ मेटल ले लिया हमने, दूसरी तरफ नॉन मेटल। अब इनकी प्रॉपर्टी को डिस्कस करना है। कौन कौन सी प्रॉपर्टी है इनकी? अपीयरेंस, हार्डनेस, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, हीट कंडक्शन, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इसको हम डिस्कस कर रहे हैं, यस का आंसर। सबसे पहले अपीयरेंस देखेंगे, किसकी? मेटल की और नॉन मेटल। मेटल्स हैं, इनकी अपीयरेंस कैसी होती है? हैव मेटालिक लक्चर, थोड़े चमकदार होते हैं। मेटल क्या होते हैं? मेटालिक नेचर, ये चमकदार होते हैं, थोड़ा सा शाइनिंग होते हैं। लेकिन नॉन मेटल क्या होता है? डल होते हैं। अब इनकी हार्डनेस की बात करें, हार्डनेस की कितना सख्त होता है, तो मेटल जनरली क्या होते हैं? हार्ड होते हैं, लेकिन नॉन मेटल क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं। दो प्रॉपर्टी होगी। थर्ड होता है मेलेबिलिटी। मेलेबिलिटी क्या होता है कि जब इसको हम शीट में कन्वर्ट कर देते हैं, मेटल को शीट में बीट करके शीट में कन्वर्ट करते हैं, तो दैट प्रॉपर्टी इज़ नोन एज मेलेबिलिटी। तो मेलेबिलिटी के मेटल को हम मेलेबल कर सकते हैं, शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन नॉन मेटल को शीट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। डक्टिलिटी, जब हम मेटल को क्या कर सकते हैं? वायर में चेंज कर सकते हैं, तो मेटल को डक्टाइल कर सकते हैं, लेकिन नॉन मेटल क्या होते हैं? नॉन डक्टाइल। ओके, अब हीट की बात करेंगे अगर हम, तो मेटल है वो हीट के लिए गुड कंडक्टर है, हीट इनमें जल्दी पास हो जाती है। लेकिन नॉन मेटल है ये कि हीट के लिए क्या है? बैड कंडक्टर है। ओके, अब आ गया अगर हम देखें कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो मेटल में इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है? गुड कंडक्टर शो करती है। मेटल क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी के लिए गुड कंडक्टर होते हैं, लेकिन ये बैड कंडक्टर होते हैं या इंसुलेटर होते हैं किसके लिए? नॉन मेटल के लिए। ओके, कुछ एक्सेप्शंस हैं, उन केसेस में नॉन मेटल से भी इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है, जैसे हमारा ग्रेफाइट। ठीक है, तो फिलहाल हमने आज 5 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। इन 5 क्वेश्चन को आपने अपनी कॉपी पे लिखना है, और लिखने के बाद इसको क्या करना है? याद भी करना है। ठीक है, तो आपको यूट्यूब पे इसको लिंक को आराम से देख के इनके क्वेश्चंस के आंसर लिख लेने हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे कि 5 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, तो इन 500 क्वेश्चन के हम साफ़ सुथरा अपनी नोटबुक पे इसको नोट करेंगे, उसको रीड एंड राइट दोनों करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए गुड डे।